किसने क्लास में टॉप किया? खड़े हो। चलो क्लास में अच्छे नंबर किस किसने ले आए? जो फर्स्ट आए क्लास में खड़े हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो फर्स्ट आए वो कौन सी क्लास है बेटा? वेरी गुड। और भाई बाकी लोग क्या हुआ? खड़े हो। कितने नंबर आए? कितने क्लास से हैं? कितने नंबर आए? 10 कितने नंबर आए? नहीं आए अच्छे? क्यों पढ़े नहीं हैं? पढ़ना है। मैडम जी सारे भेज दो। एक मिनट जाओ जाओ ये बेटा आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो बेटा जल्दी आओ। कॉपी पेंसिल आओ बेटा ये आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ बेटा अच्छा 7 जो 8th क्लास में हो कितने बच्चे? 8 क्लास में से 4 बच्चे हैं। फीस आ गई उन बच्चों की जिन बच्चों जिन्होंने 80% से ऊपर लेके आए हैं उनकी मैंने फीस दे दी है। और ज़्यादा कोशिश करो कि पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे 80% रैंक में आए ताकि मैं सबकी फीस दे पाऊँ। ठीक है जी। थैंक यू बोल दो एक बार। जोर से थैंक यू सर। इनके साथ वायदा करो पढ़ेंगे नहीं? यस सर। अच्छे पढ़ेंगे? यस सर। हाँ सभी बच्चे अच्छा पढ़े। कुलदीप सिंह सरदार कुलदीप सिंह काका जी। थैंक यू जी। चेयरमैन बीडीसी जवाबी दी है उन्होंने कि कास्ट रिलीजन पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि इक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। सभी लोग जो है सबको समान अधिकार होने चाहिए, किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सभी बच्चे जो है इक्वल हैं, किसी भी घर से आते हो, अमीर गरीब या किसी भी कास्ट से। तो स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इक्वालिटी का एक जो है प्रतिबिंब है, जहाँ पे सभी बच्चे जो है समान रूप से बैठते हैं, एक ही प्रकार का जो मिड डे मील खाते हैं, सबको समान प्रकार की एजुकेशन दी जाती है और सभी को आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब मैं बुलाना चाहूँ कि अपने विषय को हमारे सामने रखें। अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब का, रतन जी का, जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इनकी पूरी टीम का, एंटायर टीम का जो इनके साथ काम करते हैं, यहाँ पर जितने भी टीचर हैं, सबका बहुत सपोर्ट रहता है कि जब भी मैं बच्चों के लिए कुछ कार्य करने की सोचता हूँ, मेरे मन में कोई सेवा भाव आती है तो ये पूरी तौर तरीके से मेरा सपोर्ट करते हैं। और आज के जो हमारे मेन मेहमान हैं, हमारे इंदू जी जो एक्स बीडीसी चेयरमैन हैं हमारे यहाँ के, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज यहाँ पर आए हैं। इनके आने से हमें भी हौसला मिलता है कि आगे आप कैसे काम करें। इनसे जो आपको सुनने को मिला है वो भी आपके जीवन में एक बदलाव लाता है। ऐसे लोगों के महापुरुषों के बातें जरूर सुना करो, उसको अपने जीवन में जरूर अमल किया करो। और मेरे साथ महेंद्र जी हैं, पंच हैं, नंबरदार जी आए हुए हैं, निशा मैम हैं, मंजीत जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सेठी साहब हैं हमारे दलवीर सेठी जी। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। बच्चों जैसे कि आपको पता है सबको कि मैं हर साल 2 बार ही आपके पास आता हूँ या नहीं आता हूँ? पहला मेरा ये रहता है कि जब ये मार्च महीना आता है, इसके बाद आपकी नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको स्टेशनरी की जरूरत होती है, चाहे वो कॉपीज़ हो, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी हो वो आपकी जरूरत होती है, तो वो मैं आपको पूर्ण करने के लिए आता हूँ। दूसरी बार मैं जब सर्दियों में आता हूँ तो वहाँ पर पिछली बार मैं सर्दियों में आया था तो जितने बच्चों को जुराबे, जूते, स्वेटर, ड्रेस, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं सुनते क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि देखो कुलदीप का मेरा बड़ा भावनात्मक तौर पे हम आपसे जुड़े हुए हैं, बड़ी इमोशनली जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हमारी सरपंच की जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो इसी स्कूल से हुई थी, और जब जीत के आए थे तो इसी स्कूल में आए थे, और इस स्कूल से एक नाता जुड़ गया हमारा। तो मैं उस नाता को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। वो प्यार जो कुलदीप, इस विरासत जो कुलदीप इस पंचायत में बना के गया है, जो लोगों के दिलों में प्यार बना के गया है, वो प्यार हमेशा रहना चाहिए। कुलदीप बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसका काम, उसका प्यार आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा जितना भी मेरे से हो सके। आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत काम आता है, मुझे इंकरेज करता है कि मैं और आगे काम करूँ। रही काम की बात, तो हमारे जो एक्स BDC चेयरमैन है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, बेशक यहाँ पर अब पंचायत राज नहीं है, सरपंच इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तौर पे जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ, जो भी काम मेरे से हो सकता है मैं वो जरूर कर रहा हूँ। अभी आपने पीछे देखा होगा, मैंने यहाँ पर लाइटें लगवाई, जो सोलर लाइटें हैं। अब कमी है डिपार्टमेंट में, तो हम डिपार्टमेंट के साथ तो लड़ नहीं सकते, जितना अपने से होता है। मैंने इसी मोहल्ले में 2 लाइटें, तो नंबरदार जी भी थे तो कल हमने परसों इंस्टॉल की। मोना मेरा छोटा भाई खड़ा हुआ है, उसके इलाके में भी आज तक लाइट नहीं लगी थी, तो उसके भी मैंने लाइट लगवा दी। चलो, लोगों के कुछ है हमारे तरखान मोहल्ले में एक बेचारी थी फैमिली, उनको भी हमने लेंटर डाल के दिया। टंडियारी दलवीर सेठी जी का पंचायत है, वहाँ भी हमने एक बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी करवाई, और प्लस उसका आज घर बना रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, हमारा जो ये काम है ये सेवा भाव से चल रहा है। कल को मैं सोचूं कि वो बंदा पॉलिटिकल बंदा है, मैं उस जैसा बनूं, तो मैं कभी नहीं बन सकता। और कोई सोचे कि मैं सुखदेव जैसा समाज सेवक बनूं, तो वो भी नहीं बन सकता। अपने अपनी फील्ड पे सारे माहिर होते हैं, अपने अपने काम पे माहिर होते हैं। किसी दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, किसी दूसरे को डिफेम करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम करना है, अपने मन से करो, अपने बिना स्वार्थ के करो। आज बच्चों में आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके पास पिछले 3 साल से लगातार आ रहा हूँ, और पूरे जम्मू डिवीजन की अगर बात करूँ तो मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ही नहीं लोगों ने प्यार दिया है। आज मेरे इस काम की वजह से मैं हर दूसरे दिन नेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर डिबेट करता हूँ, अपने सोशल कामों की वजह से। मैं परसों भी पंजाब का सबसे बड़ा चैनल है जगबानी चैनल, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे बुलाया। विजय चोपड़ा साहब, जिसके साथ बैठने के लिए लोग तरसते हैं, जिनकी डायरेक्ट टॉक मोदी साहब से है, उनसे कोई ऐसे मिल सकता। लेकिन आप सबकी दुआओं से, आप सबके सपोर्ट से मैं उनसे मिलाया, बैठा, उनसे बात की, उनके अपने जो पंचायत है, अपनी पंचायत की बात की, सबकी बात की। मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही काम है कि किशनपुर कंडी पंचायत जो कुलदीप सिंह के नाम से जानी जाती है, वो हमेशा जानी जाएगी। इसमें कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि उसके नाम को ठेस पहुंचे। मेन उसका काम जो है वो है इस पंचायत में एकता और प्यार बना रहे। वो एकता और प्यार मैं हमेशा बना के रखूँगा। बहुत सारे लोग आते हैं उस चीज़ को तोड़ने के लिए, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी विनती रहेगी कि सब चीज़ें अलग चीज़ें, राजनीतिक, पॉलिटिकल, धर्म अधर्म सब अलग है, वो चीज़ है। लेकिन जहाँ सेवा भाव की बात आती है, जहाँ प्यार की बात आती है, तो हम सब ने एक मंच पे खड़े होकर काम करना है। तो बच्चों, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। पिछली बार जब मैं आपके प्रोग्राम में 26 जनवरी में आया था, तो मैंने एक अनाउंसमेंट की थी आप सबके बीच में। मैंने एक अनाउंसमेंट की थी आप सबके बीच में कि जो भी बच्चा 80% से ऊपर लेके आएगा उसको सब कुछ वो दिया जाएगा जो उसको पढ़ाई के रिलेटेड चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप में से 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, आप में से 20 बच्चों ने वो अंक हासिल किए हैं जो जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इस कैटेगरी में आए और जितनी ज़्यादा मेरे से हो सके मैं उनकी सेवा करूँ। और बच्चों में खासकर आपसे बोलना चाहूँगा, आपके बारे में स्कूल में अटेंडेंस को लेके इतनी सारी कंप्लेंटें हैं जिसका मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। आप लोग अगर पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर घर बैठ जाओ। ये नहीं है कि आपने हफ्ते में 2 दिन आना है, 4 दिन नहीं आना है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स अगर सुन रहे होंगे तो मैं उनको बोलना चाहूँगा बच्चों को स्कूल जरूर भेजा करो। मैं मास्टर जी से कहना चाहूँगा आगे से मैं एक और स्कीम देना चाहता हूँ। जिन बच्चों की एक तो परफॉर्मेंस 80% से ऊपर है पढ़ाई में, उनको तो मैं स्कॉलरशिप दूंगा ही दूंगा। जिन बच्चों की अटेंडेंस भी 80% से ऊपर है उनको भी मैं स्कॉलरशिप दूंगा। अगर आप लोग बच्चों, आपने अगर 80% से ऊपर आपकी अगर अटेंडेंस होगी, अगर आप स्कूल आते हो, डेली स्कूल आते हो, तो भी आपको जो चीज़ की जरूरत होगी मैं वो दूंगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि आप पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे, पढ़ के अपने
घर का नाम रोशन करोगे, साथ साथ इस पंचायत का नाम रोशन करोगे। मैं चाहता हूँ आप में से ही कोई एक बंदा हमारा KS, IAS, IPS बने। मैं चाहता हूँ हमारे में से कोई बंदा बहुत बड़े पद पे जाए ताकि इस पंचायत की वो भी अपने तौर पे सेवा कर सके। तो इसलिए बच्चों, आप मेरे से वादा करते हो कि आज के बाद आप स्कूल आओगे डेली? जोर से बोलो, जरूर आओगे? मैं हर हफ्ते अब आपके स्कूल में आया करूंगा, हर हफ्ते आपके अटेंडेंस चेक करा करूंगा। जो बच्चा अब अटेंडेंस में कमी आएगी उसको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो, और मैं सबसे बड़ी बात है, आप अपने समाज में पीछे, आप चाहते हो कि मैं बड़ा होकर, कौन कौन चाहता है कि मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप की सेवा करूं, अपने भाई बहन की सेवा करूं, रॉयल की जीते जी? कौन कौन चाहता है? सारे चाहते हो ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्कूल आना है ना, पढ़ना है ना। बच्चे आज सर झुका के पढ़ लोगे तो आने वाले समय में समाज में सर उठा के जी सकोगे। ये बात ध्यान रखना हमेशा अपने जीवन में, ठीक है? इसलिए आप बच्चों सब, मैं आपको थोड़ा सा ये बुक्स, कॉपियाँ, और मेरी सरकार से, आप मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट मेरी सरकार से ये रहेगी कि आप 1 से लेके 8 तक बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कराते हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को 9th, 10th, 11th, 12th की बुक्स भी प्रोवाइड करो। क्या सरकार की मंशा ये है कि बच्चे सिर्फ 8वीं तक ही पढ़े जो गरीब के बच्चे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 8वीं तक बुक्स दे रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि बच्चों को कम से कम 12वीं तक बुक्स प्रोवाइड करो, ताकि बच्चे एक प्राइमरी एजुकेशन तो ले सके 12वीं तक। आगे चलो बच्चे खुद पढ़ लेंगे, लेकिन सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आगे से इस टॉपिक के ऊपर ही बहस की जाए। विधानसभा में हमने देखा बहुत लड़ाई झगड़ा, तू मैं गाली गलौज, मुक्का सुक्का चला, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो किसी ने नहीं की। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं बारी के बुक्स जरूर गवर्नमेंट, जो बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि बीपीएल परिवार से होते हैं, गरीब होते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं बुक्स लेने के लिए, तो 9th, 10th, 11th, 12th की बुक्स को भी ऐड किया जाए। धन्यवाद दोस्तों।